नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं ओम प्रकाश। हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी। छत्तीसगढ़ भी वैसे भी खबरों में थी नक्सल इनकाउंटर की वजह से, इसके पहले महादेव ऐप की वजह से, उसके पहले लिकर स्कैम की वजह से। लेकिन छत्तीसगढ़ चुनाव के दौरान क्या कर रहा है, 400 पार के नारे में छत्तीसगढ़ का कितना योगदान है, यह सब जानने की कोशिश करते हैं। विष्णु साय जी, आपका स्वागत है न्यूज इंडिया में। जी धन्यवाद। 400 पार का नारा है, 11 सीटें हैं आपके प्रदेश में, कितना योगदान देंगे आप? देखिए, अभी हम लोग 11 में से 9 सीट पर हैं और इसके पहले 2 बार 11 में से 10-10 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास थी। और इस बार जिस तरह से लोगों में भारतीय जनता पार्टी के प्रति और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति विश्वास बढ़ा है और पिछले 100 दिनों में जो छत्तीसगढ़ की सरकार ने मोदी की गारंटी को पूरा करने का प्रयास किया है, निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि इस बार लोकसभा के चुनाव में पूरी 11 की 11 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। कोई फाइट नहीं? फाइट तो है, हम लोग कमज़ोर मान कर नहीं चल रहे हैं, दुश्मन को मतलब मजबूत ही मान के चल रहे हैं। लेकिन जो काम मतलब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको मूल मंत्र मानते हुए काम हुआ है। और 3 महीने में जो हम लोगों ने महिलाओं के लिए, किसानों के लिए जो काम किए हैं, उस पर हम लोगों का विश्वास है। सबसे बड़ा क्या 3 महीने में हुआ जिसके ऊपर विष्णुदेव साय को इतना कॉन्फिडेंट है कि साहब 11 में से 11? देखिए, आधी आबादी या आधे मतदाता महिलाओं का है और महिलाओं को 70 लाख से ज़्यादा महिलाओं को महतारी बंधन योजना में 2 महीने का 1-1 हज़ार का किस्त हम लोग भेज चुके हैं और इसका अच्छा प्रभाव हमारी माता बहनों पर है। और किसानों का 2 साल का बकाया बोनस 12 लाख से ज़्यादा किसानों का 3716 करोड़ रुपया देने का काम किए हैं। और जो अंतर की राशि थी धान का, 24,72,000 से ज़्यादा किसानों का अंतर की राशि 13,320 करोड़ रुपया होता था, उसको एक मुश्त देने का काम किए हैं। तो इस सबसे हम लोगों को पक्का विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी 11 सीट जीतेगी। लेकिन कॉन्फिडेंट पिछली बार भी था, हवा थी, देश में लहर था, 300 सीटें आ गई थी भाजपा को, तब भी छत्तीसगढ़ चूक गया था। पिछले बार हम लोग कॉन्फिडेंस नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस में थे, इसलिए हम लोग की सरकार नहीं बनी थी। लेकिन हम लोग इस बार ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं है, कॉन्फिडेंस में है। अच्छा, फ्री बीज के अगेंस्ट बीजेपी हमेशा रही है कि भैया मुफ्त में चीजें क्यों? आप देखते हैं लगातार सभी लोग बोलते हैं, सीनियर लीडर्स सभी जगहों पे। लेकिन आप महतारी योजना या दूसरी योजनाओं से लोगों को खुश भी कर रहे हैं, आपको लगता है कि ये स्कीम कामयाब भी है। एक तरफ विरोध, दूसरी तरफ वही चीजें दूसरे नाम से लागू करना क्यों? देखिए, हमारी सरकार और हमारी पार्टी आत्मनिर्भर लोगों को बनाना चाहती है और इसके लिए अनेक योजनाएं संचालित भी हैं और उस दिशा में भी काम कर रहे हैं। लेकिन एक बैग जो सुविधाएं हैं उसको बंद करना संभव नहीं है। कौन सी ऐसी योजना है जिससे लोग आपसे, बीजेपी से या सरकार से सीधा कनेक्ट कर रही? अभी मैंने जिसका जिक्र किया, महतारी बंधन योजना, 2 साल का बकाया बोनस, अंतर की राशि, रामलला दर्शन योजना शुरू की हैं। छत्तीसगढ़ माता कौशल्या की धरती है, हम लोग राम भक्तों को सरकारी खर्चे पर भगवान राम का दर्शन करा रहे हैं। तो सारे हमारे जितनी भी योजनाएं हैं सब जनता से एकदम जुड़ी हुई योजनाएं हैं। अच्छा मुख्यमंत्री जी, अभी हाल में नक्सली गतिविधियों को लेकर, नक्सल पे अटैक को लेकर छत्तीसगढ़ खबरों में था। इनफैक्ट ये शायद हाल के दिनों में या अब तक का ये सबसे बड़ा इनकाउंटर था जिसमें इतने नक्सली एक साथ एलिमिनेट हुए। इसको लेकर कांग्रेस सवाल उठा रही। भूपेश बघेल, सुप्रिया श्रीनेट, सब लोगों ने कहा कि मतलब ये फेक है और या इसकी जांच होनी चाहिए। आपको क्या लगता है?
देखिए, जब से हम लोग सरकार में आए हैं, नक्सलवाद के साथ में मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और इसका परिणाम है कि लगातार एनकाउंटर भी हो रहे हैं और नक्सली आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं। हम लोगों के पास दोनों ऑप्शन है और अभी जो 2-3 दिन पहले जो घटना हुई, एनकाउंटर जो हुआ, जिसमें 29 नक्सली मारे गए एक दिन में, जिसमें 2 नक्सली 20-20 लाख के इनामी थे, एक नक्सली 10 लाख का इनामी थी, महिला थी। और अब तक की सबसे बड़ी सफलता इसको हम कह सकते हैं। और इसमें हमारे सैनिकों ने बड़े उत्साह के साथ नक्सलियों के साथ मुकाबला किया है। लेकिन कांग्रेसियों ने तो एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा किया था। और आज जब नक्सली लिस्ट जारी कर रहे हैं, 29 लोग जो मरे हैं नाम सहित लिस्ट जारी कर रहे हैं, तो इसमें कांग्रेस को ये फेक नज़र आता है। तो उनके मतलब तरस आता है उन लोगों पर। कैसी राजनीति है ये कि साहब ये सीधा सैनिकों का मनोबल घटाने वाला ये बात है। अगर इसमें अगर उनको ये नकली लगता है, फेक लगता है, तो उसको प्रमाणित करना चाहिए। महादेव ऐप चुनाव के समय बहुत बड़ा मुद्दा था। आपकी सरकार आई, कांग्रेस को जो नुकसान हुआ उसमें कहा जाता है ये मुद्दा भी बहुत कामयाब रहा, लोगों को कनेक्ट किया था कि हाँ साहब फ्रॉड हुआ है। देखिए, इसकी जांच ईडी कर रही है और यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर भी प्रोटेक्शन मनी के रूप में 508 करोड़ रुपया लेने का आरोप है और उनके ऊपर भी एफआईआर है और ईडी जांच कर रही है। जो भी दोषीदार होंगे उनके ऊपर सख्ती से कार्रवाई होगी। और शराब घोटाले में भी चार्जशीट हुआ है, तो जो मुद्दा था चुनाव के समय शराब घोटाला, महादेव ऐप, वो सब कहां पहुंचा? क्या आपको लगता है कि जो कार्रवाई है वो सफल सही है? लगातार हमारी जो जांच एजेंसियां हैं, चाहे एसीबी है चाहे ईडी है, लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, उसमें संबंधित लोगों से बयान ले रहे हैं और सख्ती से कार्रवाई होगी। मैंने आपको लगता है भूपेश बघेल अभी भी जांच के दायरे में है और जल्द ही बड़ा कुछ होने वाला है? बिल्कुल जांच के दायरे में तो हैं, बड़ा कुछ होने वाला भी। अब ये तो एजेंसियां तो कोई बख्शे नहीं जाएंगे, चाहे कितने भी बड़े लोग हैं। अगर वो दोषीदार हैं तो उन पर कार्रवाई होगी ही। विष्णुदेव साय जी को लग रहा है कि उनके पूर्व मुख्यमंत्री जल्द ही इनके सामने सलाखों के पीछे होंगे। उप मुख्यमंत्री हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कितना बड़ा व्यक्ति भी क्यों न हो, अगर दोषीदार है तो उसको सजा मिलेगी ही। मुख्यमंत्री जी, आपने न्यूज़ इंडिया से बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपकी सरकार के लिए शुभकामनाएं। जी, आपको भी धन्यवाद।